सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जिसे कहते हैं ना एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, या आप कहते हो कि सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। ये वही है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो आंसर होगा बद्री नारायण को। तो अभी साहित्य अकादमी ने साल 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो हिंदी भाषा के लिए चुना गया है कवि बद्री नारायण को, उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, जबकि अंग्रेजी के लिए चुना गया है अनुराधा रॉय को, उनके उपन्यास, उनके नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, और उर्दू में चुना गया है अनीश अशफाक को। इनके अलावा कई भाषाओं के ज्ञाता और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर उदयनाथ झा को इस वर्ष का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 भी दिया जाएगा। अच्छा, वैसे तो मैंने कई बार आपसे पूछा है, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हो तो कितनी भाषाओं में ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया जाता है, ये जरूर याद रखना। एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। तो 22 के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, तो टोटल कितनी, 24 भाषाओं में ही दिया जाता है। अब मेरा आपके लिए एक प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगर डेली आप ईमानदारी से हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो हर बार जब भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं बार बार आपको रिवाइज करवाता हूं। तो अगर याद है तो बताओ, और नहीं याद तो आप समझ जाओ को प्रॉपर रिवीजन करने की जरूरत है। वैसे ये तो 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2021 का याद है आपको, हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी सरस्वती सम्मान 2021 जो कि 31वां संस्करण था वो किसे मिला था, रामदरश मिश्रा को, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए। और अभी 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला था, डॉक्टर माधव हाड़ा को, पचरंग चोला पहर रखी री के लिए। और 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे नाम से एक उपन्यास है उसके लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये किसको मिला था, ये मिला था खालिद जावेद को। ये उर्दू उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बन गया है। पहली बार बना है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा नात्तू नात्तू। तो 2023 के ऑस्कर का, पहले तो ये बताओ ये इसका कौन सा संस्करण है, 95 नंबर का है। तो एस राजामौली की फिल्म है RRR, उसका जो एक सॉन्ग है नात्तू 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 वो वाला, उसको 95 ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। आपको बता दूं ये गाना बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। मैंने आपको क्या कहा, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये भारत का पहला गाना है। गाने की बात करें, इस गाने को MM कीरावनी के द्वारा कंपोज किया गया है। इसे चंद्र बोस ने लिखा है और गाया किसने, राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव ने इसको गाया है। और आपको बता दूं इस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने, जो SS राजामौली है इनको RRR मूवी के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अभी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में इसे नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म को बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में, और इस गाने को, ये नाट्टू नाट्टू वाले गाने को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। और आपको बता दूं ये जो RRR मूवी है इसने भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड भी जीता था। अच्छा, ऑस्कर से याद आएगा, अभी एक और गुजराती मूवी थी जिसको ऑस्कर, ये 2023 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो उस गुजराती मूवी का नाम क्या है, याद रखना, छेल्लो शो। अब ऑस्कर की बात ही चल रही है तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 2022 के यानी कि 94 नंबर के ऑस्कर करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा को, बेस्ट इसमें एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर थी जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया।
तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। तो आप जानते हो भारत में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन का जन्मदिन होता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इरूड में हुआ था। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब आप कहोगे एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, वो कब होता है? तो उसको याद रखना बड़ा आसान है। मैथ्स में पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? 3.14। तो 14 से तो हो जाएगा 14 और 3 से हो जाएगा तीसरा महीना मार्च, यानी कि 14 मार्च को। आप जानते हो फिर रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? नीना गुप्ता को। और एक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, ये 2022 का मिला था डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को। ये अमेरिकी गणितज्ञ है। और गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? पहला तो यही प्रश्न बन गया, तो आंसर होगा फील्ड्स मेडल को। और ये 2022 का किसे मिला था? तो यूक्रेन की गणितज्ञ हैं प्रोफेसर मेरिना वियाजोवस्का को। और ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बनी थी, ध्यान रखना। अब देखो, वैसे डे वाला क्वेश्चन है तो आपको बताया, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवाता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूं, आज आपका टेस्ट ले रहा हूं। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो कि दिसंबर के कौन कौन से डेज एक्चुअल में आपको याद है। जब आप यहाँ पे लिस्ट देखते हो डेज की तब तो आपको याद आ जाते होंगे, लेकिन आज मैं लिस्ट शो नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। आज आपसे बोल रहा हूँ आप खुद लिख करके रिवाइज करो और देखो वास्तव में कितना याद है आपको। हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला को। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक हैं दिनेश कुमार शुक्ला, जिनको अभी 3 साल के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे किनका स्थान लेंगे? जी नागेश्वर राव का स्थान लेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करें, स्थापना होती है इसकी 15 नवंबर 1983 को, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। आप जानते हो भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे राजीव लक्ष्मण करंदीकर, उनका नाम है। केवीआईसी के सीईओ बने विनीत कुमार और ओएनजीसी के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। चलो मुझे बताओ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब प्लांट, इसको शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात। उसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना 2031 तक भारत देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू होंगे? 20। अच्छा, वैसे परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 26 सितंबर को मनाते हैं। आपको याद है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? INS ध्रुव उसका नाम है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये तो आपको याद होगा ही सही, पोखरण में हुआ था 1974 में। उसको निकनेम क्या दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा हुआ था 1998 में, उसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, भारत में जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ कहाँ पर है? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट का है? तो आंसर होगा गुजरात में। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही कुडनकुलम भी है। तारापुर आप जानते हो महाराष्ट्र में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। नारोरा कहाँ पर है? नारोरा उत्तर प्रदेश में है। और राउतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना। और हाँ, आज आपको वीडियो लेट मिल रहा है। एक्चुअली में वीडियो लेट होने के कारण क्या है, अभी मेरा टारगेट है कि जो भी 2022 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एक वीडियो बना करके मैं आपको दूं। 1 या 2 वीडियो में हम उसे कंप्लीट करें। जैसे कि आपने देखा 2022 में जितने भी स्टैच्यूज थे, जो भी मूर्तियां हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी, उसका एक वीडियो बना करके मैंने आपको दे दिया। 2022 के जो युद्ध अभ्यास हुए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज हुए थे, उनको 2 वीडियो में हम लोगों ने खत्म कर लिया। साथ में उनकी PDF और क्विज भी मैं आप लोगों को बना करके दे रहा हूं। और मैं आपको बता चुका हूं, दूसरे जो बड़े बड़े फेमस यूट्यूब चैनल से उनकी तरह मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और टाइम तो मेरे पास भी सीमित ही है। सारे फैक्ट्स को लिखना, सर्च करना, टाइप करना, रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, आप तक पहुंचाना, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। ना सोने का पता, ना खाने का पता, ना नहाने का पता। इस तरफ से मैं 100 नहीं 200% मेहनत कर रहा हूँ। इसीलिए अभी वो युद्ध अभ्यास का सेकंड वाला पार्ट मैंने आपको कल बना करके दिया, पूरा समय उसे बनाने में चल गया, तो इस वाले को टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए ये लेट हो गए। और अभी जो रिवीजन वाला हमारा जो वीडियो आता है उसको भी इसीलिए स्टॉप कर रखा है
क्योंकि एक बार में सिर्फ मैं एक ही चीज़ को टाइम दे सकता हूँ। अगर वो चालू कर दूंगा तो फिर ये टॉपिक वाइज वाला बंद करना पड़ेगा। अब वो रिवीजन वाला तो पूरे साल भर चलता है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक वाइज को हम खत्म कर लें एक आध महीने में, फिर वो वापस से स्टार्ट कर लेंगे। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले वीडियोस को जाकर के देखें, आपको मेरी मेहनत नजर आएगी। कंटेंट में कहीं भी आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, और आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है इस टॉपिक से तो वहीं से आपको डेफिनेटली प्रश्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन प्लीज वीडियोस को बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वीडियोस चलना ना चलना ये तो ईश्वर की मर्जी है। लेकिन प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, जैसे आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो गया वहां पे लिंक को लगा दें, अपने ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दें। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी तो भगवान की इच्छा है, क्या होना है क्या नहीं होना। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा सोनाक्षी सिन्हा को। तो अभी सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। तो पेटा ने फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों और बिल्लियों की जरूरत और देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। आपको याद होगा पिछले साल 2021 में ये पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था आलिया भट्ट को। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। इसका मुख्यालय मिलेगा अमेरिका के वर्जीनिया में। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं कि अभी टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? ये बड़े फेमस रहे थे। अभी हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये अभी किसी देश के राष्ट्रपति हैं। और ज्यादा हिंट आपको देता हूं कि उस देश का एक संगठन है, उसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब तो बता दो आप। बाकी सरगम कौशल का नाम आपने सुना है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता इन्होंने। ये जम्मू कश्मीर से हैं। इससे पहले मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब भी ये जीत चुकी है। सिन्नी शेट्टी ये कर्नाटक की हैं, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुनी गई थी। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए 2023 में कौन सा राज्य भारत में पहली बार टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, और 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा गोवा। और इस टूर्नामेंट का आयोजन गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नाम की कंपनी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, टेबल टेनिस की बात है तो आपको याद होगा मणिका बत्रा का नाम। अभी एशियन कप 2022 जो कि थाईलैंड में हुए थे, वहां पे पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। आपको याद है इस साल 83rd नंबर के नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था मेघालय में। एक टेबल टेनिस प्लेयर है तमिलनाडु से, अचंता शरत कमल उनका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम काम कर लेना इसे। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए है। और अभी ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी बने थे। अचंता शरत कमल नाम है। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट भी पढ़ा था हमने। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? मेघना अहलावत। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी आपको पता है 36 नंबर के नेशनल गेम्स गुजरात में हुए थे। आप बताओ अगले साल 37 नंबर के नेशनल गेम्स ये कहां पे होंगे? बताओ आप। और बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली करेगा। तो नई दिल्ली ये 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। याद रखना नई दिल्ली 7वीं बार इसे होस्ट कर रहा है। अभी इस साल यानी कि 75वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आपको याद होगा जो कि मंगोलिया में हुई थी, उसमें भारत ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 17 मेडल जीते थे। गोल्ड कौन लेकर के आए थे? पढ़ा था हमने, रवि कुमार दहिया। और इस तरह से भारत इसमें मेडल लिस्ट में बात करोगे तो 5वें स्थान पे था। पहले पे जापान था, दूसरे पे ईरान था। याद आया कुछ? भूली बिसरी यादें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1979 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का पहला संस्करण भी भारत में हुआ था। भारत में जालंधर में आयोजित किया गया था।
और साथ में ये भी याद रखो कि अगले साल जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगी, जो 16 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक होगी, वो कहाँ पे होगी? सर्बिया के बेलग्रेड में होगी। वैसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर होगा केडी जाधव थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, वो एक पहलवान थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका उत्तर आगे मैं दूंगा आपको, लेकिन अभी आप आंसर देने की कोशिश करो। वैसे भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहां पे स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने? तो आंसर होगा साजन भनवाल। और ये चैंपियनशिप अभी स्पेन में हुई थी। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था। और वो गोल्ड कौन लेकर के आए थे? अमन सहरावत, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और याद रखना, ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। बाकी अभी जानते हो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? ब्रजभूषण शरण सिंह बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस पूर्व एथलीट को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया गया? तो आंसर होगा पीटी उषा। तो अभी राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। अभी इन्होंने पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया। और ये पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया गया है। उनके साथ वाईएसआरसी के सांसद विजय साई रेड्डी को भी मनोनीत किया गया है। आपको याद है पीटी उषा, इनसे संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा आपको। अभी उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी देखो, भवानी देवी की बात करें, इनकी उम्र 94 ईयर है। अभी फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता था इन्होंने। कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये वेटलिफ्टर हैं ये, और सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। पूजा पटेल की बात करें तो अभी 36 नेशनल गेम्स जो हुए थे गुजरात में, वहां पे पहली बार योगा को शामिल किया गया था और योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बनी थी ये पूजा पटेल। ये भी नाम ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा को। तो अभी फुटवेयर ब्रांड है प्यूमा, और इसने भारत में अभिनेत्री जो है अनुष्का शर्मा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनसे पहले विराट कोहली जो उनके हस्बैंड है, वो भी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। वैसे अभी विराट कोहली ये नॉइज के स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी सूर्य कुमार यादव अभी अर्बन गब्रू के ब्रांड एम्बेसडर बने। मणिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, वो adidas की बनी थी। बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दिशा पटानी। अभी कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी। लियोनल मेसी ये बाइजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाइजूस जो अभी 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर बना था। वैसे फीफा वर्ल्ड कप से जो भी संबंधित प्रश्न है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखा तो देख लेना। क्विज भी आपको मिल जाएगी आपके करे के एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी आपको याद है स्मृति मंधाना, ये गल्फ ऑयल इंडिया की और उससे पहले गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। रवि शास्त्री ये फैन कॉड के बने थे। तो सौरव गांगुली बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के बने थे। तो ये नाम ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे, अभी दिसंबर 2022 में पद्म श्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? कर्नाटक। कर्नाटक की गमाका संस्कृति को लोकप्रिय बनाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित अभी HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। HR केशव मूर्ति ये कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में रहने वाले थे। अभी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। उन्हें इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निधन में बात करें तो अभी आप जानते हो देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का निधन हो गया। अभी ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले BK सिंघल का निधन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया।
पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे, कलमाने कामेगौड़ा, इनका निधन हो गया, कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे, सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, उनका निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे कौन? इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों इंडियन पीएसयूज के फादर कहे जाने वाले थे कौन? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, उनका भी निधन हो गया। और इस साल पद्मश्री के लिए चुना गया था संध्या मुखर्जी को भी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो उनका नाम चर्चा में था, संध्या मुखर्जी का नाम, तो उनका भी निधन हो गया, नाम ध्यान रखना। तो ये पॉइंट्स पे याद रखना। और युद्ध अभ्यास के बाद अगला टॉपिक वाइज होगा 2022 के जो हम इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, वो अब मैं ऑब्ituary सेक्शन यानी कि निधन वाले से लेने की सोच रहा हूँ। निधन हम कवर कर लेते हैं एक बार, इसको भी 1 या 2 वीडियो, मैक्सिमम 2 वीडियो रहेंगे, कोई भी आएगा तो, या फिर एक में हम उसे खत्म करने की सोचेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। क्विज मैं आपको बना करके दूंगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। अब बात कर लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो आंसर होगा फिनलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।